मैं यहाँ कोई टिकट बांटने नहीं, मैं संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ कि संगठन मजबूत कैसे होगा। हम लोग जिस सीट को बहुत सालों से खो रहे हैं उस सीट को हम कैसे पा सकते हैं। अशोक गहलोत जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उन कामों का फ़ायदा इस विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा को भी होना चाहिए, यहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये हम लोगों के प्रयास हैं। देखिए, इसे अंतर कलह नहीं कहते। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन खड़कते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बर्तनों को फेंक दिया जाए। हर बर्तन का अपना एक उपयोग है, उसका एक काम है, उससे काम लिया जाता है। बागी होने का तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दर्द झेला है और बहुत बड़े बड़े स्तरों में झेला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सबको एक ही पैमाने से देखें। कौन आज ईमानदार है, कल कौन बेईमान होगा, इसका कोई पैमाना नहीं। हम पार्टी ईमानदारी से सोचती है, आगे वाला अगर ईमानदारी नहीं करता है तो ये उसका चरित्र हो सकता है। जब ज़्यादा दावेदार होते हैं तो इसका मतलब हार तय नहीं होती, वो जीत तय होती है। और उसको किस तरीके से हमें सबको इकट्ठा करना है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की कला समझिए कि हम कैसे उसको मूर्त रूप में डाल सकते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने चूरू पहुंचे पर्यवेक्षक राजपाल खरोला। स्थानीय उम्मीदवार की फिर उठी मांग, सर्किट हाउस में दावेदारों से मिले पर्यवेक्षक। राजस्थान विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही चूरू विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चूरू कांग्रेस की नब्ज टटोलने के लिए पर्यवेक्षक राजपाल खरोला दोपहर बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां दावेदारों ने चूरू विधानसभा सीट के लिए अपनी अपनी दावेदारी जताई। दावेदारी जताने वाले अपने समर्थकों की बड़ी भीड़ के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और पर्यवेक्षक के समक्ष नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तनवीर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे नेताओं ने सामूहिक रूप से माला पहनाकर पर्यवेक्षक खरोला का चूरू पहुंचने पर स्वागत किया। नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ की मौजूदगी में पर्यवेक्षक राजपाल खरोला के साथ मुलाकात करते हुए स्थानीय को टिकट दिए जाने की मांग की। इस मौके पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, तनवीर खान, रंजीत सातरा, रियाजत खान, मुश्ताक खान, मानवेंद्र बुडानिया, आरिफ पीथीसर, जमशेर खान पीथीसर, जमील चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्किट हाउस में पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने मंडेलिया समर्थकों से भी मुलाकात की और उनकी राय जानी। इस दौरान मंडेलिया समर्थकों ने रफीक मंडेलिया जिंदाबाद के नारे लगाए, तो दूसरी ओर सामने खड़े दूसरे दावेदारों के समर्थकों ने मंडेलिया मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। इतना ही नहीं, जब पर्यवेक्षक मंडेलिया समर्थकों से मुलाकात कर रहे थे तो दूसरे नेताओं के समर्थकों ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग के स्टिकर लगी तख्तियां दिखाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक बार भी माहौल हल्का सा गरमाया, लेकिन बाद में माहौल सामान्य और शांत हो गया। इससे पूर्व मंडेलिया हाउस के आगे चूरू पहुंचने पर राजपाल खरोला का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़, सभापति पायल सैनी, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, आनंद बालान, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने बताया कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें जनता व नेताओं की बात सुनी जाती और चर्चा की जाती है। बहुत सारे तरीकों से जांच की जाती है, जिससे बाद ही पार्टी टिकट जारी करती है। लोकतांत्रिक संगठन है और यहाँ छोटे से छोटा, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। बिल्कुल। और इस लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है कांग्रेस की, उसका हम पालन कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर बैठ कर चर्चा करेंगे। जितने भी लोग कांग्रेस के टिकटार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। जो लोग संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारा
उद्देश्य है कि हम अगली सरकार फिर से कांग्रेस की बनाएं, उसके लिए हमें परिश्रम करना है। तो हर व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता है, कहना चाहता है। मैं अभी से लेकर के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जब तक यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा तब तक यहाँ रहूँगा। मुझे हल्ला करने वालों से कोई मतलब नहीं। मैं बात सुनना चाहता हूँ बिल्कुल तरीके से। आप अपनी बात कहिए, बिल्कुल तरीके से करिए। टिकट मांगिए, पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे तरीके से बताइए। मुझे समझ में भी आना चाहिए क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो हम ये प्रक्रिया चला रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई टिकट बांटने नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने आया हूँ। जिस सीट को हम बहुत साल से खो रहे हैं उस सीट को हम कैसे पा सकते हैं। यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतना चाहिए, इन सभी प्रयासों को हम देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग उम्मीदवारी जताना अंतर्कल नहीं है। घर में 4 बर्तन होते हैं तो वह आपस में खड़कते हैं। तो मैं यहाँ कोई टिकट बांटने नहीं, मैं संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ कि संगठन मजबूत कैसे होगा। हम लोग जिस सीट को बहुत सालों से खो रहे हैं उस सीट को हम कैसे पा सकते हैं। अशोक गहलोत जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उन कामों का फ़ायदा इस विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा को भी होना चाहिए। यहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये हम लोगों के प्रयास हैं। उन प्रयासों को हम आगे चल करके किस तरीके से क्रियान्वित करते हैं वो हम धीरे धीरे आपको बताते हैं। देखिए, इसे अंतर्कलह नहीं कहते। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन खड़कते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बर्तनों को फेंक दिया जाए। हर बर्तन का अपना एक उपयोग है, उसका एक काम है, उससे काम लिया जाता है। और हम कांग्रेस तो मैंने कहा लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अलग छोड़ दें। हम तो सबको मिलाकर के ही साथ चलने का काम करेंगे। देखिए, बागी होने का तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दर्द झेला है और बहुत बड़े बड़े स्तरों में झेला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सबको एक ही पैमाने से तोड़ें। कौन आज ईमानदार है, कल कौन बेईमान होगा, इसका कोई पैमाना नहीं। हम पार्टी ईमानदारी से सोचती है। आगे वाला अगर ईमानदारी नहीं करता है तो ये उसका चरित्र हो सकता है। तो इसलिए ये पैमाना आज तय नहीं हो सकता कि कल कौन बेईमान होगा। कि दावेदार सब जगह हमारे पास काफ़ी है। अब हमारे को जीत का एक पैमाना तय करना है। जब ज़्यादा दावेदार होते हैं तो इसका मतलब हार तय नहीं होती, वो जीत तय होती है। और उसको किस तरीके से हमें सबको इकट्ठा करना है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की कला समझिए कि हम कैसे उसको मूर्त रूप में डालते हैं। देखिए, विधानसभाओं में हर विधानसभा में क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मांगें होती हैं। हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती है। हर विधानसभा की समस्याएं अलग होती है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं खेती की समस्या है, कहीं अकाल पड़ता है तो कहीं बरसात से बाढ़ आ जाती है। हर जगह अलग समस्या है। अब विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं की भी अलग अलग डिमांडें होती हैं। तो सब चीज़ों को देख कर के उस पर परिणाम निकालना, यही हमारा काम है।